अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। लें जनाब, अब तो आपको कोई शक नहीं रहा कि लंदन और रियाज में जो इस वक्त फ़ैसले किए जा रहे हैं वो फ़ैसले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। और इन्हीं फ़ैसलों की रोशनी के अंदर लाहौर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इजलास होता है मॉडल टाउन के अंदर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत। और इस इजलास में दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं और उन दो डेवलपमेंट्स के नतीजे के अंदर दो अहम तरीन जो वाक़यात है वो रूनुमा होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो फ़ैसला है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से सामने आता है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को वाज़ेह तौर पर अहकामात दे दिए जाते हैं कि जनाब ये वक्त सजदा रेज़ होने का नहीं बल्कि डट के खड़े होने का है, लिहाजा खलो जा। मौलाना साहब तेरे नाल ने, तेनू घबराने की लोड़ कोई नहीं, उठ के खलो जा ते इस वक्त सामना करो और चाहे शहादत मिल जाए, शहादत की परवाह नहीं करनी, मेरी बेटी है ना, डोंट यू वरी। और उसके बाद हम ये सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे। अब जो वाज़ेह तौर पर अहकामात मौसूल हुए हैं शहबाज शरीफ साहब को वो बड़े वाज़ेह हैं और उन अहकामात की रोशनी में 14 मई को ना इंतखाबात होंगे और ना ही 27 अप्रैल को किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जबकि इसके साथ साथ शहबाज शरीफ भी तो अब सादा आदमी नहीं है ना। शहबाज शरीफ भी अगर कोई ना कोई गेम करने के उनको गेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी के एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं जिनका नाम है सरदार तनवीर और बड़े यानी वो रावलपिंडी तंजीम के अंदर मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने वर्कर हैं, बड़े दरीना वर्कर हैं। और उनके हवाले से मुझे ये इतला मिली है कि शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हदायत पर सरदार तनवीर साहब ने मुलाकात की है साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर साबिक लीडर है चौधरी निसार अली खान साहब, उनके साथ। अब ये ईद की छुट्टियों में होने वाली ये जो डेवलपमेंट्स हैं ना, ये हैं बाज़ाहिर देखने में बड़ी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट्स के किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई असरात होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं और इनके नतीजे और इन डेवलपमेंट्स के साथ बहुत सारे वाक़यात जुड़े होते हैं, ख़ासतौर पर वो वाक़यात जिन्होंने फ्यूचर के अंदर रूनुमा होना होता है। अब अगर ये फ़ैसला सामने आता है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से अहकामात मौसूल हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि पैन डरने की ज़रूरत नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जहन के अंदर कुछ खाका मौजूद है। और अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ख़बर के ज़रिए इस बारे से आगाह करने की कोशिश की थी कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने अपने जो अहम कानूनी मुशीरान हैं, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब हैं, वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद साहब हैं, इन्होंने ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की है। अब इन्होंने जो है वो शीर खुरमा खाने के लिए तो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं की होगी, इन्होंने तो ईद मिलने के चक्कर के अंदर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो वैसे किसी के साथ सलाम दुआ लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ईद कितों उन्होंने मिलनी, वो तो अपने अंदर ही बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट है। इस चक्कर के अंदर मुलाकात की है कि जनाब ये जो अगली डेवलपमेंट्स हैं, इन डेवलपमेंट्स के अंदर हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि वो जो एक अड़िच डल चुकी है उस अड़िच से बाहर निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता है। क्योंकि अब अगर 27 अप्रैल से बाज़ाब्ता जंग का आगाज़ करना है और नवाज शरीफ साहब की तरफ से हदायत मौसूल हो गई हैं, तो फिर उस जंग के लिए कोई ना कोई माहौल तो बनाना पड़ेगा। और उसके लिए जो माहौल है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है, जो अब कानून के बाद, अब बिल के बाद अब एक्ट के अंदर वो जो है तब्दील हो चुका है, क्योंकि उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब उस एक्ट पर अमल दरामद के लिए जो उस कानून की शिक नंबर 8 है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि उस शिक के तहत वो जो 8 नंबर शिक डाली गई है इस एक्ट के अंदर, उसके मुताबिक इस कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता और ना ही इस कानून के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है इसको कालादम करार दे सकती है। अब अगर इस कानून के मुताबिक अब ये जो नया बन चुका है कानून, इसके मुताबिक अब जो मुकदमात की समाअत होनी है उसमें जो बेंच साजी है वो कल्ले चीफ ने नहीं करनी, उनके सीनियर 2 जो और जज साहिबान हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे। और मुझे इस बारे में ये बात बड़े बावसूख ज़राए ने ये बात बताई है कि जनाब ये जो इजलास हुआ था मुस्लिम लीग नून का, उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि जनाब एक पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक तवील अरसे से पेंडिंग पड़ी है। अब एक दरख्वास्त है वो तैयार की जा रही है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था और वो फ़ैसला किया था आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से इमरान खान साहब की हुकूमत में भिजवाए जाने वाले रेफरेंस पर। और उस रेफरेंस में
खुद हुकूमत का ये मानना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डोमेन नहीं है। और इस इंटरप्रिटेशन जो है, या इसको री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके नतीजे में जो मंजरनामा है वो बदल गया। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज को घर जाना पड़ा और उसके चक्कर के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इक़्तिदार मिल गया। और इक़्तिदार मिलने के नतीजे में जो अगली डेवलपमेंट्स हैं वो उसके बाद एक सागा ऑफ इवेंट्स हैं जो चलता ही चला गया और आखिरकार पंजाब असम्बली को डिसॉल्व होना पड़ा। अब हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत का ये मानना है कि जनाब इस आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो नजर षानी की अपील दायर की गई है उस अपील की समाअत की जाए, लेकिन उसकी समाअत नहीं हो रही। अब इसके हवाले से जो एक दरख्वास्त है वो दरख्वास्त गुजारी जाएगी 27-28 अप्रैल को। और चूँकि अब जो बेंच बनाना है या इस दरख्वास्त ने कहाँ पर जाकर फिक्स होना है, इसका तयन भी जो 3 रुकनी कमेटी है उसने करना है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, ये जो 3 रुकनी कमेटी है इसने इस बात का फैसला करना है कि जनाब बेंच कौन सा होगा, कौन से लोग किस तरह के केसेस की समाअत करेंगे। अब इसी एक्ट के अंदर एक चीज़ और शामिल कर दी गई है कि जनाब नजर षानी की अपील वो बेंच नहीं सुनेगा जिसने ऑलरेडी फैसला किया हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि वो जो 5 रुकनी बेंच था जिसमें जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, जिसमें जनाब एजाजुल एहसन साहब, जिसमें जनाब मुनीब अख्तर साहब और जिसमें जनाब मुज़ार अली अकबर नकवी साहब शामिल थे, वो जनाब ये जो चारों के चारों साहिबान हैं और जस्टिस मंदोखेल साहब, वो इसका हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि ये फैसला 4-1 से आया था। और इसका मतलब ये है कि एक नया बेंच बनाया जाएगा जो 5 रुकनी नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा, 6 रुकनी हो सकता है, 7 रुकनी हो सकता है, वो इस पर नजरसानी करेगा। अब ये वाला जो गेम है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा मनी खेज है, मनी खेज इन अ सेंस, क्योंकि अगर ये जो नजरसानी की अपील की जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त की समाअत वाक़तन वो 3 रुकनी कमेटी करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑर्डर आया था 8 रुकनी बेंच का, जिसमें इस जो बिल है इस पर अमल दरामद रोक दिया गया था, तो इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को अब बाज़ाब्ता तौर पर कानून की शक्ल में तस्लीम कर लिया है। और अब अगर उसको तस्लीम कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि वो जो प्रीवियस ऑर्डर दिया गया है कि इस पर अमल दरामद ना किया जाए वो खुद ब खुद नल एंड वॉइड हो जाएगा। या अगर इस केस की समाअत आने के बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बेंच बना देते हैं और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो इसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि जनाब आपने ये जो बेंच बनाया है ये आपने हमारी मुशावरत के साथ नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नई तकसीम की बुनियाद शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले हफ्ते में जब 27 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर जो कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिज़नेस का आगाज़ होगा, तो उसका आगाज़ ही एक लड़ाई से होगा और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि इस फैसले का ताल्लुक नवाज शरीफ साहब की तरफ से मौसूल होने वाले अहकामात से भी जुड़ेगा। क्योंकि 27 अप्रैल को अगर जो है इस वाले मामले की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन लेने की कोशिश करती है या वो ये कहती है कि जनाब आपने इलेक्शन कमीशन को अभी तक पैसे जमा क्यों नहीं कराए, तो फिर वही 4-3 वाले केस का एक नए सिरे से रेफरेंस आ जाएगा, तो ये मामला थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे और इनके कॉम्प्लेक्स होने के नतीजे में जो हालात वाक़यात हैं उनकी कड़ियाँ थोड़ी सी तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि माहौल इस हवाले से बनना शुरू हो गया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये डेवलपमेंट्स अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानी खेज़ हैं, क्योंकि इसके नतीजे में जो लंदन जो रियाज से फ़ैसला आया है उसके बाद ये जो मुज़ाकराती अमल है जिसने शुरू होना है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल कई जमातें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि इस डेडलॉक का खात्मा हो मुज़ाकरात के ज़रिए। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ ये दोनों ऐसे जो अनासर हैं मुस्लिम लीग नून में जो ये समझते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त डट के खड़े होने की ज़रूरत है। और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अगर आप देखें तो उन्होंने अपना एक अलग जो मौक़िफ़ है जो बहुत हद तक कंपेटेबल है नवाज शरीफ साहब के साथ, उसी मौक़िफ़ पर जा रहे हैं। उनकी जो 2 दिन पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उनकी तरफ से यही पैगाम दिया गया था कि हथौड़ा ग्रुप की हम बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हथौड़ा ग्रुप
जो है वो तस्लीम किया था। और उसके बाद आज फिर अगर वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बारे में इजहार ख्याल करते हैं कि इमरान से मुज़ाकरात से इत्तफाक नहीं करते, हम इमरान खान के सामने क्यों झुकें, तो इसका मतलब ये है कि वो इसी बात पर कायम है कि जनाब ये जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है वो इस चीज़ से किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और वो उनका जो मौक़िफ़ है वो उसी मौक़िफ़ पर लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये हक़ इस वक्त नहीं है किसी का भी कि वो पॉलिटिकल क़ुव्वतों को इस बारे में डिक्टेट कराए कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर वो ये कहते हैं कि जनाब इदारों को सियासत से बाहर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सियासत का महवर नहीं बनना चाहिए, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को सियासत का महवर बना रहे हैं, तो इसका मतलब वही खबर है जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के पहले हिस्से में जिक्र किया कि जनाब ये जो एक तीर से दो शिकार करने का जो मंसूबा है ये इसी सिमत में चीज़ों को आगे बढ़ाने की तरफ ही लेके जाने का इशारा है। क्योंकि इसके साथ आज वज़ारत दिफ़ा की तरफ से एक और रिपोर्ट भी सामने आई है और बताया ये जा रहा है कि ये इस रिपोर्ट का ताल्लुक भी उसी खबर से है जिसका उसी रिपोर्ट से है जो वज़ारत दिफ़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। और उस रिपोर्ट में ये इशारा दिया गया था कि इमरान खान, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर सियासी कायदीन को दहशत गर्दी का ख़तरा लाहक है, और कालादम तंजीमें जो हैं वो किसी भी मौके पर अगर ये पब्लिक में जाते हैं और ख़ुद को एक्सपोज़ करते हैं तो इसके नतीजे में उनको निशाना बनाया जा सकता है, दहशत गर्द उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। लिहाजा ये जो मंदरजात हैं और ये जो अगली सिचुएशन डेवलप हो रही है ये इसी सिमत में इशारा कर रही है कि जनाब सब कुछ जो है गेम वो अब बदलने जा रही है, और उस गेम के बदलने के नतीजे में कुछ नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो होंगी, और ये जो नई सियासत है, नई जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके बाद ही अगला जो लाहे अमल है वो बनाया जाएगा। अलबत्ता ये बात मैं आपको बता दूं, ये बात आप बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब ज़हनी तौर पर शहबाज शरीफ को इस इक़्तिदार की इस जो जंग है इसमें कुर्बान करने के लिए, सियासी तौर पर कुर्बान करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और ना सिर्फ वो उनकी कुर्बानी के लिए तैयार हैं बल्कि शायद उन्होंने शहबाज शरीफ के जानशीन के बारे में भी कुछ जहन अपना बना लिया है। वो जानशीन कौन है इस पर ज़रा मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे कोई मुसद्दक़ा खबर मिलती है तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।